अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है ना बाज़ार जाने से स्टार्ट हो रहा है। आज मैं बाज़ार जा रही हूँ और मैं दुनिया की वो बहुत कम ख़वातीन में से होंगी जिनको बाज़ार जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे होता है कि मैं बिल्कुल ही बाज़ार मुझे जाना ना पड़े, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़रूरी काम के लिए मैं चली जाती हूँ। और आज मैंने हिम्मत करके ना अपना मोबाइल भी बाज़ार ले गई। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ व्लॉग शूट शेयर कर दूँगी कि हमारा अनारकली बाज़ार कैसा है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं बाज़ार में मोबाइल तो बिल्कुल नहीं लेकर जाती। तो यहाँ पर बस मुझे ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी थी। स्टाइलों पर सेल लगी थी तो बेटी को मैंने शूज़ लेकर देने थे। तो बस यहाँ से मैंने फटाफट शॉपिंग की है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार जाकर फ़जूल में इधर उधर फिरने से बेहतर है आप एक लिस्ट बनाओ, आपको पता हो आपने क्या चीज़ लेनी है। और मैं क्या करती हूँ, बस एक लिस्ट बना लेती हूँ और कोई 3-4 मंथ्स में एक बार मुझे जाना पड़ता है और मैं कोई ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो लिख कर रख लेती हूँ और वो जाकर ले आती हूँ। तो घर आते ही हस्बैंड जो है ना वो लेकर आए हुए थे सैंडविच और साथ में पेस्ट्री लेकर आए हुए थे। तो ये जो सैंडविच है ना, ये देखकर मुझे ख्याल आया कि मैं तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छे सैंडविच बनाती हूँ और मैंने आप लोगों से रेसिपी भी शेयर की हुई है। तो ये सारा सामान जो है ना, ये मैं आपसे आगे आगे शेयर करती हूँ क्या क्या बाज़ार से लेकर आई हूँ। और शायद वजह ये भी है कि मेरी एक ही सिस्टर थी और मेरी अर्ली एज में शादी होगी, वरना शायद ज़्यादा बहनें होती तो मैं भी बाज़ार में अपनी बहनों के साथ शॉपिंग वगैरह करने ज़्यादा जाती तो अच्छा लगता। बहरहाल बच्चों के लिए मैंने ये कॉर्ड सेट्स लिए थे घर में आम पहनने के लिए। बहुत प्यारे रीज़नेबल प्राइस में मिल गए हैं और मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ब्रांडेड चीज़ें लूँ या बिल्कुल लोकल मार्केट से ही शॉपिंग करना पसंद करती हूँ। बहुत सिंपल सी इंसान हूँ। तो बस ये स्टाइलों पर ऑफ़र लगी हुई थी, 50% ऑफ था, इस तरह से अगर ऑफ़र लगी हो ना तो मैं वहाँ से ब्रांड से भी शॉपिंग कर लेती हूँ। तो ये शूज़ बहुत कंफर्टेबल से मैंने ईमान को लेकर दिए हैं क्योंकि उसके ना पाँव जो है ना वो इस शेप में है कि उसको कोई भी जूते और सूट नहीं करते, तो मैं उसके लिए शूज़ लेना प्रेफर करती हूँ। तो मैंने उसके लिए शूज़ लिए हैं। ये ट्राउज़र्स मैंने लिए हैं क्योंकि इन दिन दोनों की जो चच्ची है ना वो इनको बड़े प्यारे से कुर्ते लेकर आई थी, गिफ्ट ले देकर गई थी। तो मैंने ना सोचा कि मैं इनको ये स्टिच कर देती हूँ। और साथ में ट्राउज़र ले लिए थे और हेयर कलर मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं 3-4 मंथ्स में एक बार मुझे हेयर कलर की ज़रूरत पड़ती। डेफ़िनेटली जब आप 30+ हो जाते हैं तो आपको ग्रे हेयर का भी इशू हो जाता है, तो फिर हेयर कलर भी मस्ट हो जाता है। तो मैं वैसे नॉर्मली मैं 6 नंबर यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मुझे 5 मिला तो मैंने कहा चलो मैं 5 ही लगा लेती हूँ। ये भी बहुत नेचुरल सा ही आपके बालों में लगता है। तो ये ट्राउज़र है जिसके साथ मैं शीशे लेने गई थी। तो मैंने शर्ट जो है ना खुद ही स्टिच की थी। वैसे मुझे स्टिचिंग बेसिकली नहीं आती है, लेकिन आजकल कौन सा कोई मुश्किल दौर है तो इंटरनेट की हर सहूलत आपके पास मौजूद है। मैं यूट्यूब से वीडियोस निकाल कर बहुत अच्छे यहाँ पर मतलब लेडीज़ हैं जो आपको स्टिचिंग सिखा देती हैं और बड़ा इजी वे में आपको सिखा देती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इजी वे में ना यूट्यूब से ही निकाल कर मैंने कुर्ता सिलाई किया था, देख देख के किस तरह से कटिंग करते हैं, किस तरह स्टिचिंग करते हैं। तो आई थिंक लड़कियों को सारे काम आने चाहिए। तो मुझे भी बड़ा शौक़ है स्टिचिंग करने का। वो अलग बात है कि अर्ली एज में शादी होने की वजह से ना मैंने बहुत सिर्फ वाहिद स्टिचिंग है जो मुझे नहीं आती थी, तो उसका मुझे थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि मेरी माशाल्लाह बेटियां हैं तो बेटियों की माँ को थोड़ी बहुत स्टिचिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर रात के तकरीबन 1 बज गए हैं और ये देखें 1 बजे का टाइम है और हम लोगों का ना बड़ा दिल कर रहा था। हम लोग बाहर निकले हैं, हवा थोड़ी सी ठंडी चल रही थी। हमने कहा चलो आज मौसम अच्छा है तो हम लोग निकलते हैं और हम ना जूस पीने चले गए। बच्चे जाग रहे थे, बच्चे कहते हैं मम्मा हमने जितने दिन समर वेकेशन है आपने हमें जल्दी सोने का नहीं कहना। तो हम लोग जूस पीने के लिए आ गए थे, बच्चों ने आइसक्रीम ली है। तो बस अभी नेक्स्ट डे ना मेरा अचानक से प्लान बन गया कि मैं मामा की तरफ चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले तो अपने हेयर डाई कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। ये जो रेवलॉन का हेयर कलर है ना, इसके अंदर एक डेवलपर आता है और एक क्रीम आती है, यानी कि मेरे ख्याल से 20 वॉल्यूम है। तो इनको मिक्स करना होता है आपस में। वैसे चाहें तो इस बॉटल में भी आप कर सकते हैं और इसके साथ एक कंडीशनर भी आता है और इसके प्राइस हैं तकरीबन 680, 700 के राउंड अबाउट ये आपको मिल जाता है ईज़िली। और ये बहुत अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर हेयर कलर्स जो है ना, जो रीज़नेबल हैं, 1000 से नीचे की रेंज में हैं, वो उनमें ना ये उनमें बेस्ट है। तो इससे बाल नहीं डैमेज होते। तो और कोई करते हैं तो उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है डैमेज भी होते हैं और हेयर फॉल का इशू स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ग्रे हेयर्स को कवर करने के लिए हमें बाद दफ़ा कलर भी करना पड़ता है। तो मैं 3-4 मंथ्स में एक बार ज़रूर कलर कर लेती हूँ। तो वैसे तो मैं अपने बाल कवर करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कर लेती हूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा देखिए मिक्स कर लेना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। ग्लव्स लाजमी पहनने हैं और ये मेरे बालों का जो रियल शेड है आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे बालों का शेड है और ये जो मैं करने लगी हूँ ये भी तकरीबन इसी तरह का होगा। तो
सेम ही होगा। बस मुझे ग्रे हेयर्स को कवर करना था तो सोचा कि रूट्स भी ज़रा टचअप कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको सारे को अप्लाई कर लिया और घर में इजीली आजकल सारे काम हो जाते हैं। मैं तो अपने सारे काम घर में ही कर लेती हूँ। तो मैंने हेयर कलर लगा दिया। तकरीबन मैक्सिमम इसको 40 मिनट्स के लिए रेस्ट देना होता है। 40 मिनट्स के लिए आप इसको कवर कर दें, हेड को कवर करके आप छोड़ दें तो अच्छा सा कलर आ जाएगा। और जी 40 मिनट्स के बाद मैंने हेड वॉश कर लिया है और जो कंडीशनर साथ में आया था वो भी अप्लाई कर लिया। और ये देखें अभी बाल थोड़े से वेट हैं, इसकी वजह से ना आपको कलर मिक्सअप नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली बहुत प्यारा सा कलर आ गया था जो मुझे पसंद है। नेचुरल भी और मतलब ग्रे हेयर भी कवर हो गए थे। अभी मैंने तैयारी कर ली है मामा की तरफ जाने की। सारी समर वेकेशंस तकरीबन गुजर चुकी हैं और मैं अभी तक गई नहीं थी मामा की तरफ। तो मैंने सोचा कि बच्चों ने अपना समर वर्क भी तकरीबन फ़िनिश कर लिया है, तो अब ये लास्ट के डेज़ ही हैं ना, तो मैं ना इनको इनकी नानों की तरफ ले जाती हूँ। तो हमारे साथ हमारी कैटो भी गई हुई है, तो बहुत मुझे प्यार है इसके साथ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार की ज़ुबान है ना, ये जानवर जो होते हैं ना, ये बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। इनके साथ आपका क्या कनेक्शन होता है, सिर्फ एक प्यार की ज़ुबान ही इन्हें समझ आती है। इनको आप जितने प्यार देते, केयर देते हैं, तो ये उतना ही ज़्यादा आपके साथ अटैच हो जाते हैं। तो जी आपको पता है पेरेंट्स की तरफ जाकर क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ मस्ती होती है, मज़े होते हैं। बच्चे अपने मामू के साथ और नानों के साथ मिलकर लूडो प्ले कर रहे हैं और हम लोग भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे और वो दिन तो रहे नहीं। अब बहुत मज़ा आता था अपने कज़न्स के साथ और हमें होता था कि बस हम ना समर वेकेशन सारी अपनी नानों के घर गुजार दें। और हमारी नानों तो आउट ऑफ सिटी होती थी, लेकिन इनकी नानों चलो इनके पास ही रहती हैं, इनके पास ये बेनिफिट है। तो यहाँ पर हम लोग वॉक करने चले गए थे, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। बस इनको होता है कि ना अब हम इधर आ गए हैं, मम्मा हमें किसी चीज़ से ना रोकें। तो नेक्स्ट डे बस यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा क्लिप्स मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता है जब हम फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि वो टाइम ना आपका फैमिली के साथ स्पेंड करना अच्छा लगता है और बार बार मोबाइल यूज़ करना या वो सब अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा टाइम मिलता है आपको अपनों के साथ गुजारने के लिए, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे तरीके से गुजारूँ। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि मैं नाश्ता बनाने वाली थी। तो बस हमारा नाश्ता वाश्ता चल रहा है, मैं साथ साथ अपनी मानों को भी नाश्ता करवा रही हूँ। तो बस यहाँ पे पेरेंट्स की तरफ यही होता है कि आप मूवीज़ देख लें, खा पी लें, एंजॉय कर लें। और हालांकि हमारे घर में भी टीवी वगैरह है, लेकिन अकेले होने की वजह से मैं टीवी नहीं ज़्यादा देखती। तो बच्चे अपने कामों में लगे रहते हैं और यहाँ जब जाती हूँ ना, फिर हम लोग कुछ ना कुछ कोई मूवी लगा लेते हैं। फ़न टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये देखिए मज़ेदार सी भिंडियाँ बनाई हैं मम्मा ने और मैं इन लोगों के लिए स्नैक्स बना रही हूँ, चिप्स बना रही हूँ, क्योंकि अभी भी लूडो चल रही है और लूडो भी बड़ा मज़ा ये करते रहते हैं। कभी शर्त लगा लेते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हारने वाले को अक्सर ट्रीट देनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर ना मैं खाना खा रही हूँ। रात को मम्मा ने भिंडी बनाई थी, दोपहर में तो शाम के टाइम हम लोगों ने स्नैक्स बना के खा लिए थे और रात को बस भिंडी की सालन खा रहे हैं। तो जो शर्त है ना, वो मेरा भाई हार चुका था और अब उसको पिज़्ज़ा खिलाना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। और उसको बेचारे को पिज़्ज़ा खिलाना पड़ा, तो हम भी उसको उसको तंग कर रहे हैं कि तुमने हमें पिज़्ज़ा खिलाना है। और ये बात पिज़्ज़ा वगैरह की नहीं होती है, बात एक आपकी बॉन्डिंग की होती है, एक टाइम स्पेंड करना होता है, अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करनी होती है, दैट्स इट। और ये वाली गेम तो बचपन में सब ने खेली होगी, हम लोगों ने भी बहुत मज़े से वहाँ पर प्ले की। बादशाह वज़ीर, चोर सिपाही। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने ये गेम नहीं प्ले की होगी अपने बचपन में। हम लोगों ने भी की है, आप लोगों ने भी की होगी। अगर आप लोगों ने ये वाली गेम प्ले की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा सा एंजॉय करें, देखें यहाँ पर हो क्या रहा है। वज़ीर में ये चोर है। सही जवाब, मैं स्पाई हूँ। चीटिंग नहीं करनी। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 लो, यही पर्ची आती रहती जब देखो। मान लो कि अच्छा बादशाह का वजीर कौन? बस अब रात सारी हम लोगों ने बादशाह वज़ीर और साथ में वो जो फ्रूट्स की पर्चियाँ कलेक्ट करनी होती हैं वो वाली हमने गेम खेली, तो बड़ा मज़ा आया। अभी सुबह हो चुकी है और बस यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 3 दिन मम्मा की तरफ गुजारे थे। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मटन पुलाव और साथ में मीठे राइस, क्योंकि मम्मा मेरे कपड़े स्टिच कर रही हैं। तो मैंने कहा जब तक कि वो मेरे कपड़े स्टिच कर रही हैं ना, तो मैं आज खाना बना देती हूँ। तो लंच टाइम होने वाला है। बेसिकली मम्मा की तरफ लंच बनता है, हमारी तरफ ज़्यादातर डिनर बनता है। तो
मैं यहाँ पर मटन पुलाव बना रही। मैंने कहा मैं आज मीठे चावल बनाना सीखना चाह रही थी। मुझे ज़र्दा बनाना आता है बट उस तरह से नहीं मैंने बनाया, जिस तरह से एक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनाया कभी ना। तो मैंने कहा मम्मा मुझे ज़र्दा बनाना सिखाएं ना, तो थोड़े से राइस लेकर ना 1 कप मैं उससे ज़र्दा भी बनाना सीख रही हूँ मम्मा से। तो यहाँ पर देखिए मज़े मज़े के, वो अलग बात है कि मुझसे थोड़ा सा फूड कलर थोड़ा सा कम डल गया था, तो मुझे भी फ़ील हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने देसी जुगाड़ करके दम दिया हुआ है, ज़र्दा भी रेडी है और मटन पुलाव भी। तो मटन पुलाव देखिए कितना खूबसूरत सा बना है, मज़ेदार, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि राइस आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, थोड़ा सा हेल्थ इशू हो जाता है जो लोग राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि मैं राइस क्यों बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। बहुत इतने भी नहीं कि मुझे डेली चाहिए, लेकिन मटन पुलाव इज़ माई मोस्ट फेवरेट। बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ। तो ज़र्दा आप बताइएगा कैसा बना है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं कह सकते, बहुत दफ़ा पहले भी बनाया है, लेकिन आज मैंने मम्मा से मतलब थोड़ी सी टिप्स उन्होंने शेयर की, तो मैंने उनसे कहा कि मैं घर जाकर भी दोबारा ट्राई करूँगी। तो हमारा लंच रेडी हो चुका है, कितना मज़े का लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर अच्छा लगा तो हम ज़रा लंच कर लें और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी जी रात का टाइम स्टार्ट हो गया है और हम फिर से वॉक करने आ गए हैं। और आज इस कदर ज़्यादा गर्मी है ना, तो मम्मा ने कहा कि मैं डिनर बनाती हूँ तो आप लोग जाओ वॉक कर लो। तो हम लोग वॉक करने आ गए और मम्मा आज किचन में डिनर बना रही हैं। तो बस यहाँ पर शदीद गर्मी थी, लेकिन ये है कि रात में बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मौसम जो है ना एकदम चेंज हो गया था। आजकल इस तरह के दिन होंगे, ज़रा टेम्परेट रहेगा थोड़ा सा वेदर, और कभी बारिश होने लग जाती है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो बस अभी वॉक शॉक करके घर वापस आ गए हैं और डिनर भी तकरीबन बन चुका है। और मम्मा ने डिनर में बनाया है चिकन कोरमा और साथ में मैंने रोटियां बना ली थी। तो इसी तरह से अब देखें रात के 1 बजे का टाइम है और फुल आंधी चल पड़ी थी, बिजली चमक रही है और फिर स्टार्ट हो गई थी बारिश। The next day. तकरीबन 3 दिन मैं मम्मा की तरफ रुकी हूँ। बुध वाले दिन मैं घर आ गई हूँ, संडे को गई थी और बुध को मैं घर आई हूँ। तो घर आते ही सबसे पहले जो है ना मैंने दोबारा से ज़र्दा ट्राई किया और इस बार उससे भी ज़्यादा परफेक्ट बना था। और खाना वाना बनाया, खाने में मटन कोरमा ही बनाया। और जो मैं शीशे लेकर आई थी, मैंने कहा कि मैं महानूर की शर्ट पे लगा दूं और ज़रा शीशे लगा दूं, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह की शर्ट सिलाई की है। इसके साथ एम्ब्रॉयडरी ट्राउज़र है, इसलिए मैंने सिंपल कुर्ता सिलाई किया है और उसके ऊपर मैंने ना शीशे लगा दिए। बच्चियों को इस तरह के सिंपल ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। तो सिलाई बेशक मुझे नहीं आती, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ट्राई मारती रहती हूँ कि यार कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होगी, लेकिन ये है कि मैं लर्न करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ना इस तरह सिलाई भी सीख लूँगी। तो अपना फ्री वक्त जो होता है ना, लड़कियों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए ताकि वो फ़जूल या इधर उधर की चीज़ों से ज़रा बच के रहें और अपने आप को ज़रा बिज़ी रखें। और तमाम लेडीज़ को अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। घर के कामों के अलावा भी आपके पास कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। तो आप लोग बताइएगा किस तरह का लग रहा है। पहले मैंने सोचा कि मैं जो बाकी शीशे बचे हैं ना इसके चाक पर लगा देती हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके बाजू पर लगा दूँ। आप लोग बताना मैं कहाँ पर लगाऊँ। तो वैसे तो इसके चाक पर भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है। मैंने इसको सिंपल सा कुर्ता बनाया था। तो बस अभी फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, शाम का टाइम हो गया। और ये जी खाला की तरफ से ना हलीम आया बहुत मज़े का। तो आज मुझे डिनर नहीं बनाना पड़ा, तो मैंने थोड़ा सा सैलड ही कट कर लिया और साथ में ख़मीरी रोटी मंगवा ली थी। तो आज का व्लॉग यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सपोर्ट करना कभी ना भूलिएगा। आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे भी मेरा हौसला बनिए और अपना हमेशा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।